हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की मेगा अपडेट में आप सभी का फिर से बहुत बहुत वेलकम है गाइस। जितना भी आप लोग चैनल पर सपोर्ट दे रहे हो और आज जो भी कुछ हुआ है, जितने लोगों ने हमारी वीडियोस को लेकर अपने फैसले लिए थे, उन सभी का भला हुआ है। एंड मुझे नहीं पता कि आज कमेंट नहीं आया। इस वीडियो के कमेंट बताएंगे कि कैसे आपको रिजल्ट्स, आपको कुछ फ़ायदा मिला चैनल से कि नहीं। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज से 12 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी ये वाली। ये देखो, इसका थंबनेल देखो। पहले 1.1 के व्यूज़ हैं, 12 डेज अगो डाला था। बिटकॉइन $38,000 दोबारा आएगा कि नहीं। ठीक, इस वीडियो में मैंने समझाया था कि अगर एक डिप आती है पॉसिबल, तो बिटकॉइन रिट्रेस करेगा, उसको रीटेस्ट करने आएगा $38,000 को। ठीक, ऊपर आते हैं। 3 दिन पहले मैंने फिर वही थंबनेल के साथ वीडियो फिर डाली थी, क्योंकि वही अपडेट मुझे आपको दोबारा दोहरानी थी, क्योंकि लग रहा था साफ साफ 3 दिन पहले की बात है, बिटकॉइन 38,000 दोबारा आएगा कि नहीं। इस वीडियो में 3 दिन पहले। ठीक, आज बिटकॉइन का आप जाके किसी भी एक्सचेंज में ढूंढ लो, जो विक गई है ना आज की डेली की, वो एग्जैक्ट 38,000 तक गई है। 38,000 एग्जैक्ट 38,000 बाइनेंस में चेक करना। ठीक, अभी इस वीडियो को बनाते वक्त तो यही है, अभी टूटा नहीं है ये सपोर्ट, और यहाँ से बाउंस बैक मिलना चाहिए था। एंड वही चीज़ का मैं भी देख रहा हूँ बहुत गौर से कि बाउंस बैक कितना मिल सकता है। 40 मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, देखते हैं। अगर अच्छा बेरिश मोड हुआ तो हम नीचे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और नीचे कहाँ पे आएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, वो तो हम बात करेंगे। आज एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है पहले। ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं जो आपसे बोल रहा था कि मैं अपडेट दूंगा आप लोग को, अब टेलीग्राम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब से मैं आप लोग को ये न्यूज़लेटर लिख के दूंगा। ठीक, मैं चाहे जहां हूं, कहीं काम में हूं, कहीं भी हूं, मैं ये न्यूज़लेटर बड़ा सा लिख के दूंगा। ठीक, और फ्री में है, कुछ भी इसमें नहीं ले रहा हूँ। ठीक, इसमें अपडेट दूंगा मार्केट की, कुछ बातें करूंगा आप लोग से। और इस न्यूज़लेटर में मैंने यहाँ पे देखिए लिखा था, आज सुबह जब मार्केट इतनी क्रैश नहीं हुई थी, 39.76 थी, तभी मैंने आपको बताया था मुझे 38K का सिनेरियो काफ़ी दिनों से दिख रहा है। आपको ओवरऑल क्या लगता है, हमें वापस आना चाहिए 32K? चलिए अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। ये तो हो गई काफ़ी बातें रिजल्ट्स की। अब बात करते हैं बिटकॉइन का डेली। देखें तो डेली में तो 38,000 आ गए भैया। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कहाँ से आए, हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं चार्ट को। 44,000 से 38,000 का सफ़र का बहुत अच्छा रहा। शॉर्ट जिन्होंने 2x 3x से किया होगा, बहुत अच्छा मज़ा उन्होंने निकाला होगा, 14%। और 2x 3x के साथ मतलब मज़ा ही आ गई होगी। ठीक, और मेरी पर्सनल शॉर्टिंग चल रही थी, मैं बता ही देता हूँ। और मेरी 38 तक शॉर्टिंग थी। अभी मैंने हाफ तो निकाल लिया, अब हाफ देखते हैं क्या होता है उसके हिसाब से। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये रेंज जो है बहुत मजबूत रेंज है। ठीक, बहुत अच्छी रेंज है और बहुत ही मजबूत रेंज है। ठीक, और यहाँ पे हमने टाइम बहुत स्पेंड किया, और ये जो टाइम है ये बताता है कि हमारी इसके साथ रिलेशनशिप कैसी है, इस लेवल के साथ। तो इस लेवल से लेके 36 तक, 38 से लेके 36 तक, 38 से लेके 36 तक हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक, और मेरा मतलब ये है इस लेवल को सपोर्ट के लिए कि हम यहाँ पे कुछ दिन के लिए फंस सकते हैं दोबारा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप, अगर मैं यहाँ पर साथ में आपके बैठ के देखने लगूँ वॉल्यूम, तो आपको दिखाता हूँ मैं वॉल्यूम में क्या है क्या नहीं है। वॉल्यूम ये देखिए, वॉल्यूम हमारी है। वॉल्यूम कुछ खास आई नहीं है, जो भी आई है बेरिश ही आई है। और मुझे देखनी है विक्स, कैपिटलेशन विक्स, लेकिन वो भी नहीं आई है। डेली में तो कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। यहीं पर जो थी वो दिख रहा था इस क्रैश में, बट उसके अलावा कुछ भी हमें खास देखने को मिला नहीं वॉल्यूम। अगर आप कंपेयर करो उस मार्केट से, आप देखो बुलिश में भी अच्छी खासी वॉल्यूम आई थी, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम कुछ भी नहीं अच्छी आई है। ठीक, आप कहोगे कि वॉल्यूम आ रही है भाई, मार्केट तो ऊपर जा रही है, पर मार्केट ऊपर जाती दिख क्यों नहीं रही है? मार्केट में कोई सिनेरियो में ऊपर दिख क्यों नहीं रह जाता हुआ ना? तो ये मेरा सवाल है आप सभी से। अभी मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की, तो 38 से 36 वाला लेवल आप देखना इंपॉर्टेंट है। इस एरिया के अराउंड चाहो तो कॉइन्स को एक्यूमुलेट कर लो। ठीक, हो सकता है ये 38 एक सिर्फ और सिर्फ वीकली में एक रीटेस्ट हो। रीटेस्ट यानी हम लोग जब ऊपर जाते हैं, देखिए ये होता है कि बुल मार्केट में हम जब भी ऊपर जाते हैं तो हम रीटेस्ट करने आते हैं नीचे। ठीक, और रीटेस्ट हमने कहाँ पर करने आते हैं? 38 तक हम लोग लगभग करने आते हैं। ठीक, और वो 38 का लेवल जो होता है वो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है हम लोगों के लिए। अगर आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टाइम टू टाइम इसने काफ़ी हेल्प भी करी है लोगों की। और वही है एक लेवल यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं फिलहाल। बस ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि 38 को ये दोबारा से रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और 38 या 36 ये लेवल, 36 वाला, इन दोनों लेवल पे इसको होल्ड करना चाहिए, और यहाँ से बाउंस करके 40 तक का या 39-40 तक का मिले आपको। ठीक, और अच्छी वॉल्यूम आएगी तो ऊपर भी जाएंगे। तो ऊपर का सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं तो 42 रखना लेके, क्योंकि वो मंथली में भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस बन के रहा है, तो उसको रखना। और अगर नीचे का रखना हो, यानी कि नीचे का, तो आप यहाँ पे 36 का रखना, 36 का। ठीक, अगर आपको पूछना हो भाई, आपको अगर मैक्सिमम क्या बताऊँ, इस महीने के अंत तक क्या लग रहा है क्या हो सकता है, देखिए पहली चीज़ घबराना नहीं भाई मेरे। ठीक,
आज मैंने जो आपको लेटर लिख के दिया है वो आप लोग को दिल से बात कही, मैंने कहा घबराना नहीं, मिलके यहाँ पे देखो बिटकॉइन की चार्ट की बात करें तो नीचे 39 चल रहा है अभी, तो आप 39,500 चल रहा था जब लिख रहा था। आप सबको याद होगा कैसे हमने मिलकर मई और जून वाले क्रैश को फेस किया था हिम्मत और पेशेंस से। चैनल पर हमने जो मंथ बताए थे उसमें रिकवरी भी हुई और मैंने वहाँ पर बात की है बहुत सारी, मगर जैसे मुझे सेंस हुआ तो मैंने बताना सही समझा कि मार्केट थोड़ी रेक्ट होगी। एवरग्रांड न्यूज़ आई थी और बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक। कई लोग आपसे तब भी वादा कर रहे थे 100 के जाएगा, 100 के जाएगा, 1 लाख 2 लाख चला जाएगा, अभी नहीं जाएगा। शिबा इनू 1 रुपये के तो भाई बात ही छोड़ो। बिटकॉइन 40 के नीचे है तो ये सेफ नहीं है, साफ बात। अब हो सकता है ये वीकली में सिर्फ एक विक हो और प्राइस वीकली क्लोज होने से पहले 40 के ऊपर चला जाए। क्या आपको लग रहा है वीकली क्लोजिंग 40 के ऊपर चली जाएगी? अभी हम लोग बहुत नीचे हैं यार 40 से, ठीक। 40 से नीचे होने के लिए मतलब रात भर में इतना ज़्यादा प्राइस उठे, ऐसा नहीं हो सकता। 1-2 दिन में, रात भर में, जो भी हो दिन जब भी इसका रीसेट होता है, तो उतना मुझे अभी नहीं लग रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जो मैं पहले कह रहा था कि थोड़ा बहुत बेरिश हो सकता है, ये हमें एग्जिट का जो है मौका मिला था, बेयर मार्केट में हमें एग्जिट होने का मौका मिला था। एग्जिट करना हमारे लिए एक अच्छी मौका नहीं था क्योंकि उस समय हर कोई ये कह रहा था कि हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक। और थोड़ा बहुत बेरिश मुझे भी लग रहा था, पर मैंने भी यहाँ पर एक पॉइंट पे ऐसा आया था कि जब हम इसके ऊपर चले गए थे ब्लैक ईएमए के, कि मेरा भी यहाँ पर जो पहला डिसीजन था वो था कि हाँ थोड़ा बहुत बुलिश साइंस दिख रहा है, बट इसके क्लोजिंग मैंने आपसे क्लियरली बोली कि इसकी क्लोजिंग के नीचे हो गई तो हम बेरिश हैं, और उसकी क्लोजिंग नीचे होने के बावजूद आप देखोगे उसके बाद ही हमारा यहाँ पर कल्याण होना स्टार्ट हुआ है, ठीक। आप ध्यान रखना। और आपके ऑल्ट कॉइन्स जो है वो डूब भले रहे हो, आपको बेचना नहीं है, ठीक। आपके पास पैसे हो तो खरीदिए, वरना आप कुछ समय के लिए चाहो तो, आपको पता था जब आपने इन्वेस्ट किया तो कि आप रिस्क ले रहे हो बहुत बड़ा, ठीक। क्रिप्टो मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिस्क। अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा पैसा नहीं लगा कर बैठे हो जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जो है अब इंडिया में पूरी तरह से इलीगल नहीं है तो इलीगल भी नहीं है, ठीक। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट का है, टैक्स तो मिल रहा है ना, तो बेसिकली थोड़ा बहुत हमें रहेगा। और 2-3 बातें ये हैं कि क्रिप्टो जो है अब बहुत मास ऑडियंस के लिए हो गया है, बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रातों रात चली जाएगी अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। तो आपको एक बात समझनी है कि आपका जो भी मनी लगा है, आपको पेशेंस रखना है, आपको हिम्मत रखनी है, बस बचा के रखो, साथ में निकलेंगे। हम मई के जून से भी निकले थे, इससे भी निकलेंगे बाहर। अब बताता हूँ फाइनल आपको क्या क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब बॉटम अगर होता है क्या लगता है, बेयर मार्केट अगर है तो क्या लग रहा है। तो सिंपल देखो, ये हमारा मंथली चार्ट है, मंथली देख लो क्लियरली, साफ बिना नॉइस के साफ साफ दिखेंगी चीज़ें। मंथली में ये बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल लग रहा है, ठीक। ये विक गई थी लोगों को ट्रैप में फंसाने के लिए और वहाँ से एकदम नीचे आए। बुल्स ने, बड़े बड़े वेल्स ने एग्जिट किया यहाँ टॉप पर 45 पर और नीचे आ गए, ठीक। और अब देखो तो ये बेरिश कैंडल लग रही है, और ये बेरिश कैंडल का अंत पता है कहाँ हो सकता है? हो सकता है हम जो पिछले महीने में 32 के गए थे, हो सकता है इस महीने के अंत तक हम शायद 32 तक दोबारा आ जाएं। कहने का मतलब ये है कि हम दोबारा आ जाएं 32 के तक, और मैं दोबारा कहूँगा कि हम दोबारा आ जाएं 32 के तक। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ होगी मंथली में कि जब भी हम विक देते हैं तो हो सकता है हम दोबारा तिबारा आते ज़रूर हैं वहाँ रिविजिट करने। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ पर आना एक सेंसिबल चीज़ होगी और वो बेयर मार्केट का बॉटम सही से बनाया जाएगा। जब एक बार जाता है विक तो वो एक बन जाता है कि सेल ऑफ होता है, दूसरा जब विक जाता है आराम से धीरे धीरे वो हमारा एक बॉटम बनाता है अच्छा खासा, ठीक। तो मैं वेट कर रहा हूँ एक बॉटम हमें जब कंफर्म होगा जहाँ पर बहुत अच्छी वॉल्यूम आएगी। जब यहाँ पर आप समझ लो वॉल्यूम अच्छी आ गई, जैसे मई जून के समय में जब हम बुल मार्केट रिज्यूम करे थे, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छी आई थी, ठीक। ये देखो ये ग्रीन वॉल्यूम अच्छी खासी आई थी, इसमें भी ग्रीन वॉल्यूम अच्छी आई थी, ठीक। तो आपको दिख रहा था कि वॉल्यूम जो है ठीक ठाक आ रही है हमारी, और ये वॉल्यूम अच्छी आई थी, इस तरफ भी वॉल्यूम अच्छी आई थी जो उठा लिया था हमने प्राइस को। तो हम उस कंपैरिजन में देखो तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, इस समय वॉल्यूम बहुत अच्छी थी और इस समय वॉल्यूम बहुत घट रही है। तो मेरे ख्याल से आपको तैयार रहना चाहिए। आपको, आपका अगर इंपॉर्टेंट पैसा है तो अपने पैसे को बचा के रखो, और अगर आपको डिप बाय करनी है तो अभी भी रुक जाओ, डिप बाय करनी है तो अभी रुक जाओ। 38K को देख लो कि कितने दिन होल्ड करता है, टूटता है कि नहीं टूटता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी हम बात कर लेते हैं कार्डानो की। एक भविष्यवाणी आई भैया news.bitcoin की तरफ से, वो कह रहे हैं $58 चला जाएगा 2030 तक, जा भी सकता है। यहाँ पर बोला है इन्होंने कि काम तो ठीक ही कर रहा है, मेरी कार्डानो से कोई दुश्मनी नहीं। इनफैक्ट कार्डानो में मेरा इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, और आप सबका भी प्रॉफिट करवाया मैंने, ठीक है, वीडियो बना के। मैं सिर्फ भाई
बोल रहा हूँ साफ आके कि जब मुझे काम दिखेगा मैं बोलूँगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी काम कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, ठीक। जैसी कुछ इंटरेस्टिंग होगा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि कार्डानो में, अभी फिलहाल नहीं। इलॉन मस्क ने भैया एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया, कहा है कि एंड ऑफ कोर्स यू कैन पे इन डोज। किसी बंदे ने यहाँ पर उनके चार्जिंग स्टेशन के बारे में बात किया था टेस्ला के, और उसका रिप्लाई उन्होंने उसमें उन्होंने सुपर चार्जर्स कुछ बोला था यहाँ पर। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पर बोला जवाब देकर कि डाइनर भी लाएंगे, ड्राइव इन थिएटर भी लाएंगे हॉलीवुड एरिया के लिए, प्लान कर रहे हैं। और हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि आप यहाँ पर पे कर सकते हो डोज में, इस जगह पर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्लान ट्वीट है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है लोगों के में। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे डिस्क्रिप्शन में तो बहुत फायदा है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।